यशोदा, क्या हुआ यशोदा को? उत्तर भी नहीं दिया। कान्हा ने कुछ गड़बड़ की होगी दीदी, क्योंकि नंदरानी कान्हा के एक कक्षा में गई थी। यशोदा, वो जो सिक्कों की थैली मैंने तुम्हें रखने को दी थी, वो जरा मुझे दो ना। वो क्या है कि यशोदा, यशोदा दरवाजा खोलो। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यशोदा, बात क्या है? क्या हुआ ऐसा? यशोदा, मैया, मैया दरवाजा खोलो। हुआ क्या है? अच्छा ये तो बताओ। मैया कहते हो ना मुझे, मैया कहते हो ना मुझे। कृष्ण बीमार है या नहीं? या नहीं? क्षमा कर दो मैया, क्षमा कर दो मैया। मैया कैसे फंस गई? उन्हें सच में उनका कृष्ण अस्वस्थ है। यशोदा, उन्हें सच में लगा कि उनका कृष्ण अस्वस्थ है। यशोदा, यशोदा, तुम रो रही हो? मत रो मैया, मुझे भी रोना आता है। रो मत मैया। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? कृष्ण तुम्हारा बेटा है यशोदा। तो जीजी इस बेटे से कहिए कि यहाँ से चला जाए। यशोदा, कृष्णा पर क्यों क्रोध कर रही हो? तुम जानती हो ना, हमारा कृष्णा बीमार है। नाटक कर रहा है वो बीमारी का। अपने माता पिता को फंसाने में उसे आनंद आता है, उन्हें मूर्ख बनाने में उसे आनंद आता है। अपने
अपनी मैया के साथ विश्वासघात करने में प्रसन्नता मिलती है उसे। गोपिया सत्य ही कह रही थी कि कान्हा नाटक करता है। मैंने तो अपने कृष्ण पर विश्वास किया था, परंतु ये तो मेरा कृष्ण है ही नहीं। अपने मैया का विश्वास तोड़ने वाला मेरा कृष्ण नहीं हो सकता। नहीं यशोदा, नहीं हो सकता मेरा कृष्ण। मैया, आपका ही कृष्ण हूँ। मेरा कोई नहीं है। अपने आप को मेरा कृष्ण कहने वाले बहरूपिये, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैया, मैया ऐसा मत कहो। मुझे मैया मत कहो। जाओ। जीजी, जीजी, बहरूपी से कहिए कि यहाँ से चला जाए। चला जाए यहाँ से। यशोदा, चला जाए। ऐसा लग रहा है कि होठों तक आया हुआ निवाला गिर गया। सच कह रही हो। कल हमारे व्रत का आखिरी दिन और हम अपना व्रत पूर्ण करने नदी पर नहीं जा सकेंगी। वो देखो, यहाँ पर बैठी है ग्वालन है। सोच रही होंगी नदी पर कैसे जाया जाए। सुनो गंगा, नंदराज जी का आदेश है, तुम में से किसी को भी कल नदी पर नहीं जाने देंगे हम। जानते हैं हम, हमारे कान फूटे नहीं हैं। सुना है हमने सब कुछ। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। बड़े आए अपना अधिकार चलाने वाले। हमारे घाव पे नमक छिड़क रहे थे वो। उनको दोष क्यों दे रही हो? ये सारा किया कराया तो उस मुरलीधर का है ना। जी करता है कृष्ण को अपने घर बांध के रख लूं। हाँ हाँ, बांध ही लूंगी उसे मैं भी उसे अपने घर पर बांध कर रखूंगी, दंड दूंगी उसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वच्छ स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नारायण नारायण। प्रभु, कृष्ण तो एक ही है। जैसे कृष्ण अनेक हो, हर गोपी उन्हें अपने घर में बंदी बनाना चाहती है। देवर्षि, गोपियां अपने हृदय को ही घर कह रही हैं। नारायण नारायण। गोपियां कृष्ण को अपने हृदय में बंदी बनाना चाहती हैं देवर्षि, और दंड भी देना चाहती है प्रभु। गोपियों का दंड देना क्या होगा देवर्षि? नारायण नारायण। समर्पण। नारायण नारायण। देवर्षि, भक्ति का नैवेद्य स्वीकार करने का दंड, अपना समर्पण स्वीकार करने का दंड देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि, ये स्मरण रहे, गोपियों का रूठना, लड़ना, झगड़ना, ये उनकी भक्ति के विविध रंग हैं। और उनकी लीला भगवान, गोपियों की भक्ति के रंगों से होली खेलने जैसा है देवर्षि। धन्य है ये गोपियां और धन्य है श्री कृष्ण की लीला। नारायण नारायण। भैया जरा
क्यों रो रहे हो कृष्णा? क्या मैया को तुम्हारे नाटक के बारे में पता चल गया? हाँ, कान्हा मत रो। तुम रोओगे तो हमारे आंसू कौन पोंछेगा? अब मैया मेरे आंसू नहीं पहुँचेगी। यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। क्या मैया तुमसे रूठी है? हाँ, मैया बहुत क्रोध में है। हमसे पूछ रही थी मैया। हाँ, यही पूछा था मैया ने। कृष्ण नाटक कर रहा है या बीमार है? अब क्या होगा? मैया को मना लो। सच में? मैया मान जाएगी। क्यों नहीं, तुम उसके लाडले हो ना, मान जाएगी। अब मैं नहीं मानूंगी जीजी। अब मैं कन्हैया की किसी भी बात पे विश्वास नहीं करूंगी। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि कृष्ण ने नाटक किया है। फिर भी यशोदा, इतना बड़ा छल किया उसने मेरे साथ। कृष्ण बच्चा है यशोदा। बच्चा बच्चा है इसीलिए तो उसे सच्चा समझा। बड़े गर्व के साथ सबको कहती थी कि मेरा कन्हैया सच्चा है। अपनी मैया से कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी भी छल नहीं करेगा। परंतु उसने तो मुझसे ही झूठ बोला। इतना बड़ा छल किया, बीमार होने का नाटक किया उसने। ये भी नहीं सोचा कि उसकी मैया पर क्या बीतेगी। आपको पता है ना, कृष्ण के बीमार होने की बात सुनकर ही मैं कितनी भयभीत हो गई थी। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। और आपका लल्ला तो नाटक कर रहा था। मेरा लल्ला? पूरा गोकुल जानता है यशोदा, वो तुम्हारा लल्ला है। मेरा लल्ला नहीं है वो, नहीं है मेरा लल्ला। नहीं यशोदा, ऐसा मत कहो। अपना क्रोध त्याग दो और बाहर आ जाओ। हाँ यशोदा, भाभी ठीक कह रही है। भाभी का कहना मानो, तुम बाहर आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। उसके बाद तुम कृष्ण को जो चाहे दंड दे देना। यशोदा, दरवाजा तो खोलो। यशोदा, यशोदा। अच्छा, यहाँ बैठी हो। और घर का काम कौन करेगा बेटी? करूंगी माँ। कब? नंदराय जी के आदेश देने के बाद? तुम उस नटखट कन्हैया के वश में हो ना माँ? केवल मैं नहीं, सारा गोकुल है। चलो घर चलो। और तुम भी सभी अपने अपने घर चली जाओ। माँ, उस कन्हैया ने सोच समझकर हमारे व्रत में बाधा खड़ी कर दी है। पगली,
कृष्ण ने तुम सबको बचाया है। स्वयं बीमार पड़ा, परंतु नदी के पानी से तुम में से किसी को बीमार नहीं होने दिया। समझी? सब कुछ जानती हूँ मैं मौसी। अब भूल जाओ व्रत को और चलो यहाँ से। इस कृष्ण ने तो सबको सम्मोहित कर दिया है। हर किसी को इसका झूठ सच लगता है। परंतु नंदराय जी और नंदरानी को कौन विश्वास दिलाएगा कि कृष्ण झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है? एकांत में? अरे मेरा लल्ला रो रहा है। पिताजी, मैया रूठी है तो मुझे भी रोना आता है। कान्हा, हम मैया को मना रहे हैं ना? परंतु वो नहीं मानेंगी पिताजी। क्यों नहीं मानेंगी? बताओ कान्हा, क्यों नहीं मानेगी मैया? तुम तो यशोदा के लाडले हो कृष्ण। हाँ, यशोदा तुम्हें बहुत प्यार करती है कान्हा। यशोदा तुम पर बहुत विश्वास करती। पिताजी, इसीलिए तो मैया रूठी है। रोते तो ही है। मैया को लगा है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुमने मैया के साथ विश्वासघात किया है कान्हा। इसका अर्थ तुमने झूठ बोला है कान्हा। बीमारी का नाटक किया है तुमने। हाँ पिताजी, मैंने झूठ बोला। मैंने बीमार होने का नाटक किया। आप मुझे दंड दो, परंतु मैया से कहिए कि वो मुझसे बात करे। फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा पिताजी। पिताजी, आप मैया को मनाएंगे ना? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
कृष्ण जय श्री कृष्ण